Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो हमारे आर्मी ऑफिशियल्स थे उनको लेकर कास्ट लाइन पर कुछ चीजें गई हैं बीजेपी के मंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिस तरह की टिप्पणी भारतीय सेना के कर्नल के विरुद्ध करी है, बड़ी निंदनीय है। और मैं कोर्ट को बेहद कड़े शब्द यूज करने के मैं उनका आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि शायद गटर छाप भी ऐसी बात ना कहे। और हमारे सैनिक हमारे देश के लिए गर्व की बात है। हमारे सैनिकों ने बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान का बलिदान देकर हमेशा इस देश को सुरक्षित रखा है। अब भी पिछले पहलगांव की घटना से लेकर अब तक 5 सैनिक अलग अलग घटनाओं में हरियाणा प्रदेश के शहीद हुए। 10वां जवान भारतीय आर्मी का, 13वां जवान भारतीय एयरफोर्स का और 17वां जवान भारतीय नेवी का इस हरियाणा की पावन धरा से आता है। और हम सबको गर्व है कि इस माटी ने जितना बलिदान आज़ादी से पहले से लेकर आज तक इस देश के लिए दिया। अगर हमारे सैनिक ऑफिसर्स के लिए या जवानों के लिए कोई इस तरह की टिप्पणी देता है तो निंदनीय है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार करूंगा कि उस मंत्री को कब वो बर्खास्त करने के उनके संगठन में जेपी नड्डा जी और वो आदेश दें। अगर इस तरह से जो लोग हमारे लिए जी जान लगा देते हैं उनके लिए टिप्पणी हो जाती है, बहुत नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में मिली सक्सेस को लेकर तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, देखिए, भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स और भारतीय नेवी की सभी अधिकारियों को मैं बधाई दूंगा कि उनकी स्ट्रैटेजिक सोच का नतीजा था कि हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिकल लोकेशंस और टेररिस्ट जो वहाँ पर ठिकाने थे उनको टारगेटेड अटैक किया और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले प्रत्येक वार को निरस्त किया। इसके लिए हिंदुस्तान का एक एक राजनीतिक दल शायद एक सुर में खड़ा हुआ और हमारी सरकार ने, कह सकता हूँ, जो सपोर्ट दिया और जिस बोल्ड तरीके से हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक्शन लिया वो बधाई के पात्र है कि मात्र 3 दिनों में पाकिस्तान को हमने झुकाने का भी काम किया और सीज फायर के ऊपर आने के लिए मजबूर किया। दुष्यंत जी, जिस तरह से हफ्ता बीत गया है, सीज फायर 10 तारीख को हो गया, लेकिन जिस तरह का मनोबल सेना का था और तमाम देश एकजुट था, सारी पार्टियों ने सरकार को समर्थन किया था, लेकिन अभी तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा कि आखिर सीज फायर के पीछे क्या कारण है। दूसरी बात, जनता ये चाहती थी कि अब की बार पाकिस्तान से हिसाब बराबर होना चाहिए, ना वो हुआ, ना सीज फायर से पर्दा उठा। क्या मानते हैं आप, क्या चीज़? देखिए, ना तो मैं आर्मी का कमांडर हूँ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हूँ, तो ये बता दे वहाँ के हुआ और क्यों वो सीज फायर के लिए। और दूसरी चीज़, सीज फायर होना शायद आपकी और मेरे सबके भले के लिए। अगर हम जंग में रहते हैं तो अर्थव्यवस्था एक देश की नहीं, सभी देशों की हिलती है। आज की परिस्थिति में जो हमारा टारगेट था कि जो टेररिस्ट अड्डे हैं उनको तहस नहस करना, वो हमने अचीव किया। उनकी सरकार झुकी है और हमारे सैनिकों के बलिदान से, हौसले से हिंदुस्तान